तो मैंने इस चैनल में एक मूवी के बारे में बहुत बार बात करी है और उस मूवी के लिए सीन ब्रेकडाउन्स भी मैंने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। ये मूवी निकली थी 2009 में और मूवी का नाम है मगधीरा। आप सोच रहे होंगे कि आप पेडी के ट्रेलर के बारे में देखने आए थे तो मैं मगधीरा के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ रामचरण। रामचरण इज द हीरो ऑफ पेडी, रामचरण वॉज द हीरो ऑफ मगधीरा। और रामचरण ने ही आज से लगभग 20 साल पहले मगधीरा, जो एक पाथ ब्रेकिंग मूवी है, उस टाइम के हिसाब से, उस बजट के हिसाब से उस मूवी का वीएफएक्स बहुत ऊपर था। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि राजामौली सर को बिकॉज ऑफ मगधीरा ओनली बाद में बाहुबली के लिए कॉन्फिडेंस मिला और उन्होंने बाहुबली बनाई। और बाहुबली ने कैसे इंडियन फिल्म सिनारियो को चेंज किया, वी ऑल नो दैट। बट वही रामचरण ने जब अभी पेडी मूवी बनाई और उसका ट्रेलर आया, इट वॉज नॉट कन्विंसिंग। लास्ट में एक कंपोजिट शॉट है, इट वॉज नॉट कन्विंसिंग। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द मूवी ट्रेलर जो हमने देखा, तो काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हुए थे इस मूवी के अराउंड। अगर आप साउथ में रहते हो तो आपको पता है। आफ्टर ऑल दिस थिंग्स ये मूवी का ट्रेलर आया। एंड अगर मैं ट्रेलर के रिव्यू के बारे में बात करूँ या फिर मेरे थॉट्स के बारे में बात करूँ, देन फॉर मी इट लुक लाइक अ टिपिकल साउथ इंडियन मूवी ट्रेलर, जिसमें मसाला, इमोशन सब कुछ है। एंड जो नहीं भी होना चाहिए वो सब कुछ भी है। बट एनीवे, आजकल के हर मॉडर्न मूवी की तरह इस ट्रेलर में भी कुछ कुछ अननेसेसरी कंपोजिट शॉट्स मुझे दिखे, जैसे कि ये ट्रेन वाले शॉट्स। दीज आर डेफिनेटली कंपोजिटेड शॉट, दीज आर नॉट रियल प्रैक्टिकल शूट। लाइटिंग इज़ वेरी स्टूडियो लिट, देख के पता चलता है। और अगर मैं क्विकली आपको बोल दूं कि इस ट्रेलर में जो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो है ये जो रामचरण आके जो बैट ऐसे मारता है वहाँ पे और विकेट हिलता है विद अ साउंड इफेक्ट। हमारा फेवरेट क्रिकेटर। इट मेक्स यू फील समथिंग, राइट? ऑल दिस थिंग्स अबाउट साउथ इंडियन मूवीज स्पेसिफिकली मुझे बहुत पसंद आता है। देन ये हीरो इन अ क्राउड शॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हीरो है उसके साथ बाकी सारे लोग सोए हुए हैं। ये टॉप शॉट है, लेकिन लाइट हीरो के ऊपर इतना बढ़िया से आया है और ये दरवाज़ा है साइड में फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ द लाइट। दीज आर ब्यूटीफुल कंपोजिशंस, यहाँ पे कुछ भी डिनायल नहीं है। फिर एक हाथ से बाइक को पकड़ के घुमा देना, ये आई थिंक मैंने लास्ट देखा था सिविल वॉर में, जब बकी वो बाइक को पकड़ के घुमा के उसमें चढ़ के फिर भागता है। सो या दीज थिंग्स आर एक्चुअली गुड। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे ट्रेलर के बारे में देख के अच्छी लगी। और जब मैं बताता हूँ ना कि मूवीज़ में शो मी समथिंग दैट आई हैव नेवर सीन, तो इस ट्रेलर में भी मुझे एक चीज़ दिखा जहाँ पे वो रामचरण मुंह पे लाइट पकड़ के कूद के आता है और पीछे से वो शेर का आवाज़ आता है। किसी ने तो उसे It makes him look like a real tiger with the sound effect and all everything. And these things impresses me. मतलब ये सारी चीज़ें देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जितना अच्छा लग रहा था ना, उतना ही मतलब जैसे जैसे ट्रेलर खत्म हुआ और एंड में एक शॉट आया जो काफ़ी शॉकिंग था। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डाउन क्वालिटी हो जाएगा। एंड दिस चेंज ऑफ पेस एंड दिस चेंज ऑफ क्वालिटी, इट एक्चुअली शॉक्ड मी। अब ये तो यूट्यूब का एक ट्रेलर ही है, तो थोड़ा बहुत चौंकना इज़ ओके। और क्या हो अगर आपकी ज़िंदगी ही आपको चौंका दे, क्योंकि अभी देश दुनिया में जैसी सारी चीज़ें हो रही हैं, देयर अनसर्टेनिटी एवरीवेयर। तो इसीलिए ना एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम या फिर एक से ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करने से शायद आपको झटके थोड़े से कम लगे। और इसी चीज़ के लिए ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है मार्केट वुल्फ, एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मार्केट वुल्फ एक लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप सिर्फ 99 रुपीज़ का एक लाइफ टाइम फी देके ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बिना किसी हिडन चार्जेस के या फिर मेंटेनेंस चार्जेस के। सो ट्रेडिंग वाज नेवर दिस इजी। बेसिकली आपको ऐप में पिन डाल के लॉगिन कर लेना है और सबसे पहले आपको दिखेगा ये फॉलो ट्रेंड्स वाला फीचर, जहां आप सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स को देख सकते हो। फॉलो ट्रेंड्स को क्लिक करके ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स को देख के आपको बस ट्रेड को प्लेस करना है और आपका ट्रेड शुरू हो जाएगा। आप अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हो। इनफैक्ट मार्केट वुल्फ में आप बहुत ही छोटे से एक अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अरे लॉस हो जाएगा, तो मार्केट वुल्फ हैज़ अ स्टॉप लॉस फीचर ऑल्सो, जिससे आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके बहुत ज़्यादा नुकसान होने से भी बच सकते हो। जैसा आप देख सकते हो कि मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है और जैसे ही स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया, माई प्रॉफिट इज़ हियर फॉर मी डायरेक्टली इन माई अकाउंट, बस 3 टैप में। मार्केट वुल्फ आपको रिकमेंडेशंस भी देता है और डेटा कहता है कि जिन्होंने इन रिकमेंडेशंस को फॉलो किया है उनको 3 महीने तक लगातार प्रॉफिट हुआ है। पहले महीने लगभग 57,000, दूसरे महीने लगभग 70,000 और तीसरे महीने लगभग 60,000। और रिकमेंडेशंस के लिए कोई कमीशन भी नहीं लगता, पूरा प्रॉफिट सीधे आपके अकाउंट में। सो अगर आपको भी इंडिया का ग्रोइंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट वुल्फ ट्राई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी दे दिया है।
यू नो व्हाट टू डू। अब वीडियो में वापस आते हैं और मैं जो लास्ट के शॉट के बारे में बात कर रहा था ना, तो दिस इज दिस शॉट। ही वॉक्स इन एज ए रेसलर, देन ही बिकम्स अ क्रिकेटर, वो अपना सिग्नेचर मूव करते हैं, देन ही अगेन बिकम्स द रेसलर एंड देन पूरा शॉट कंप्लीट होता है। सो व्हाई दिस इज लुकिंग सो चॉपी? अगर आप मूवीज देखते हो, अगर आप को थोड़ा सा भी ऐसे इफेक्ट्स के बारे में पता है, देन यू नो कि दिस इज नॉट ए न्यू इफेक्ट। ये बहुत बहुत जमाने से ये इफेक्ट होते आ रहा है। इस इफेक्ट को बोलते हैं क्लासिक मॉर्फ टेक्निक, क्लासिक मॉर्फ बोलते हैं। सो मॉर्फ क्या होता है पता है? बेसिकली यू आर हाइडिंग अ कट। देखिए एक कट को हाइड करने के बहुत सारे उपाय होते हैं, मतलब सिंगल टेक शॉट्स में अलग तरीके से हाइड किया जाता है। टेक्सास स्विच बोलते हैं। टेक्सास स्विच मतलब गिरा कुछ और उठा कुछ और। सो इस टाइप से आप कट्स को एलिमिनेट कर सकते हो। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बेसिकली सेम एक्टर सेम मूव को सेम पेस में 2-3 बार करता है। सो व्हेन यू कट देम एंड पुट क्लासिक मॉर्फ, सो इट मेक्स इट लुक लाइक कि वहीं पे चेंज हो रहा है। इसको मतलब मैं बोल के ये समझा नहीं पा रहा हूँ, बट इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है, ऐसा बोलते हैं पॉप कल्चर में कि माइकल जैक्सन का एक गाना था ब्लैक और वाइट। वहाँ पे एंड में एक पूरा सेगमेंट आता है जहाँ पे बेसिकली ही शोइंग के डिफरेंट रेस ऑफ पीपल डूइंग द सेम मूव्स एंड सिंगिंग द सेम सॉन्ग एंड दे आर मॉर्फिंग इनटू ईच अदर। मतलब गर्ल बॉय, मे बी थोड़ा यंग किड, मे बी थोड़ा ओल्डर पर्सन, सब कोई अपने एक ही मूवमेंट में वो मॉर्फ होके मैच हो रहा है। सो दिस वॉज डन वेरी ब्यूटीफुली। तो बेसिकली क्या होता है कि आप एक सेट ऑफ फ्रेम से आप जब दूसरे फ्रेम में जाते हो तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क कि आप किस साइड से आप कैसे मॉर्फ करोगे, कैसे उसको रोटोस्कोपी करके निकालोगे। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सो बिकॉज ब्लैक और व्हाइट में ये जो इफेक्ट है, इट वॉज डिफरेंट पीपल डूइंग द सेम मूव। तो उनके आई पोजिशन, लिप पोजिशन, बालों के पोजिशन, उन सबको करने में इट टेक्स क्वाइट अ बिट ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी इसको करने के लिए। एट द सेम टाइम मैं आपको एक और इफेक्ट दिखाता हूँ। आई नो कि आजकल बहुत सारे टूल्स भी आते हैं ऑनलाइन या फिर एआई भी आ गया है, बट टू गेट दिस काइंड ऑफ लाइक एकदम सीमलेस रिजल्ट जैसे माइकल जैक्सन ने किया था, उसको आज भी अचीव करने के लिए आपको मैनुअल वर्क, ह्यूमन मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। एक और मैं अगर एग्जांपल दूं आपको हिंदी फिल्म से, देन आई थिंक 2008 या 9 में एक मूवी आई थी तारारंपम, यहाँ पे ईयर लिख के आ जाएगा। उस मूवी में सैफ अली खान का एक शॉट था। बेसिकली ही वॉज अ रेस ड्राइवर, देन ही इज ड्राइविंग अ टैक्सी नाउ। सो वो चल के आता है, देन ही गेट्स इनटू द कार एंड वो पूरा मॉर्फ टू मॉर्फ एक शॉट है। सो दिस वॉज ऑल्सो डन वेरी ब्यूटीफुली। तो बेसिकली क्या है पता है, इस शॉट में बिहाइंड द सीन्स में मुझे पता है एक्चुअल स्टोरी कि सेम मूवमेंट में जैसे मोशन कंट्रोल कैमरा होता है, सेम मूवमेंट में सैफ अली खान को 2 बार ये सीन शूट करना पड़ा। एंड फॉर हिज स्टेप्स कि यहाँ पे एक पहला स्टेप आएगा, यहाँ पे दूसरा स्टेप आएगा, एंड टू डू हिज सेम मूवमेंट जैसे कि उन्होंने किया था दोनों बार में, उन सबको मैच किया गया था। उनको ना मार्क किया गया था कि आपका पैर इधर गिरना चाहिए, आपका पैर इधर गिरना चाहिए। सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, सेम काइंड ऑफ मूवमेंट, सेम काइंड ऑफ स्पीड, ये सब कुछ इट्स अ पेन्स टेकिंग वर्क फॉर द एक्टर ऑल्सो, फॉर द कैमरा ऑपरेटर एंड फॉर द एडिटर। और इस चीज को थोड़ा इजी करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि यू टेक अ ब्लैंक प्लेट सिर्फ कैमरे से, एंड देन एक्टर को उसी लाइटिंग सेटअप में आप 2 बार 3 बार एक्टिंग करा के फिर उसको रोटोस्कोपी कर लो। मतलब जो एक्टर है उनको दोनों टेक में रोटोस्कोपी कर लो, एंड देन यू मॉर्फ दोस रोटोस्कोपी लेयर्स। क्योंकि उसी सेटिंग में है तो कंपोजिशन का कोई टेंशन नहीं है, लाइटिंग वाइटिंग तो मैच ही हो जाएगा। और रोटोस्कोपी करने से क्या होता है पता है, अगर एक्टर के हैंड फीट या फिर किसी मूवमेंट में अगर थोड़ा सा भी जारी मतलब जिटर है, तो आप उस फ्रेम को लेके थोड़ा सा पपेट टूल से आप उसको बेसिकली कन्विंस द ऑडियंस की दिस इज लाइक अ वेरी गुड मॉर्फिंग। और ये क्यों पता चलता है पता है, जैसे सैफ अली खान आके बैठते हैं गाड़ी में, एंड में आप देखिए सैफ अली खान के बाल ना वो सेम पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इतना तक पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। यू कैन सी वेयर द क्लासिक फेड हैपेंस, वेयर द एक्चुअल मॉर्फ हैपेंस, यू कैन सी दैट इन द एंड फ्रेम में। और इसी मूवी के 1 साल बाद एक और मूवी आया था बचना है हसीनो, वहां पे यही सेम इफेक्ट को, मतलब बचना है हसीनो टाइटल सॉन्ग में एंड में रणबीर कपूर सेम डांस स्टेप करते हैं एज डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो ये सेम इफेक्ट को उन्होंने फाइन ट्यून किया था। एंड देयर इज नो सरप्राइज कि इन दोनों मूवी के डायरेक्टर जो थे दैट इज सिद्धार्थ आनंद, तो उन्होंने शायद उस टाइम पे इस इफेक्ट को लेके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया होगा। सो ही ओनली डिड दीज 2 मूवीज और ये दोनों इफेक्ट इन मूवीज में है। और रणबीर कपूर वाले शॉट में बचना है हसीनो गाने का एक बिहाइंड द सीन भी है, वहां पे आप देख सकते हो कैसे ग्रीन स्क्रीन उनके पीछे लेके जाके ही इज डूइंग द सेम मूवमेंट, कैसे उनके मूवमेंट को ट्रैक किया गया है विद डिफरेंट लेवल ऑफ कैमरा स्टैंड एंड ऑल एवरीथिंग, सो दैट एवरीथिंग मेक्स सेंस, एवरीथिंग मैचेस
एंड यू गेट अ सीमलेस मॉर्फ। तो इसीलिए क्या होता है पता है, जैसे ही लास्ट में वो ऐसे बॉक्सर का रग लेके आते हैं ना, सो द रग अपीयर्स आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स एक्चुअली क्लासिक फेड जिसको इतना सीमलेसली किया गया है, इट बिकम्स अ मॉर्फ। तो आप अब देखिए, आप 2009 में मतलब 8-9 में यही इफेक्ट इंडिया में ही इतना बढ़िया हुआ था। देन व्हाट हैपेंड टू पेड्डी मूवी का ये इफेक्ट इतना चॉपी क्यों लगता है? अगर आप उस ट्रेलर के कमेंट में भी जाओगे ना, वहां पे भी कमेंट है कि व्हाई रामचरण इज ग्लिचिंग इन द एंड एंड ऑल एवरीथिंग, वैसा कमेंट है। क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली देखिए, अगर आपको ये शॉट, रामचरण वाला शॉट आपको करना है, देन यू हैव टू मेक रामचरण डू द सेम पोज इन द सेम लाइटिंग, इन द सेम एनवायरनमेंट, इन डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स ट्वाइस, और मतलब एटलीस्ट मिनिमम ट्वाइस, उससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आजकल मतलब ऐसे शॉट्स के लिए मूवीज़ में लाइव एडिटिंग होता है कि क्लिप रिकॉर्ड हो गया, उसको उधर ही लैपटॉप में डाल के आपने मैच करके देख लिया कि अच्छा पूरा मैच हो रहा है, या फिर एटलीस्ट मैनेजेबल मैच हो रहा है, बाद में पोस्ट में देख लेंगे। बट यहाँ पे मुझे लगता है क्या हुआ है पता है, जैसे जो पहलवान रामचरण है, दैट रामचरण ओनली एक्टेड दिस थिंग इन दैट पिच, मतलब जो एक्चुअल सेटिंग है, धूल मिट्टी है, वहाँ पे सिर्फ जो पहलवान रामचरण है, रेसलर रामचरण है, उन्होंने वहाँ पे वो शॉट लिया। लेकिन जो क्रिकेटर रामचरण है ना, उनको बाद में कहीं पे या फिर पहले कहीं पे सेम काइंड ऑफ लाइटिंग मैंने स्टूडियो में शूट किया गया है। दैट इज वाई द स्केल इज नॉट मैचिंग। मतलब जो पहलवान रामचरण है ना, उन्होंने सेम टाइम पे जितना डिस्टेंस कवर किया था, जो क्रिकेटर रामचरण है उन्होंने उतना डिस्टेंस कवर नहीं किया। इसीलिए जैसे ही पहला मॉर्फ होता है, जैसे ही रेसलर से पहली बार क्रिकेटर में मॉर्फ होता है, ही फ्रीजेस फॉर सम टाइम, मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो गया, अचानक से एक जगह पे फ्रीज हो गए। एंड देन इफ यू सी व्हेन क्रिकेटर रामचरण ड्रॉप्स डाउन, तो उनका जो लेफ्ट लेग है ना, वो ऐसे मूव होता है, मतलब इट स्लाइड्स ऑन द सरफेस, ऐसे करके स्लाइड होता है थोड़ा सा। एंड हिज राइट लेग जहाँ पे गिरता है, वहाँ पे कोई धूल मिट्टी नहीं है। इट्स अ वेरी बैडली डन इफेक्ट। और जो धूल मिट्टी भी दिखाया गया है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सिमुलेटेड है। इट्स नॉट लुकिंग गुड। आई डोंट नो व्हाई दे हैड टू डू दिस, आई डोंट नो, क्योंकि इसको बहुत बेटर तरीके से किया जा सकता था 2026 में। बट दीज आर कंप्लीटली टू डिफरेंट शॉट्स, डिफरेंट टाइम पे लिया गया है एंड डिफरेंट कैमरा एंगल से लिया गया है। उन दोनों को फोर्सफुली पपेट टूल से या फिर मॉर्फ कुछ भी करके उन दोनों को एक साथ मर्ज करने की कोशिश की गई है। आई अंडरस्टैंड द कन्विक्शन ऑफ द शॉट कि क्यों ऐसा किया गया है, व्हाट दे वांटेड टू कन्वे, कि हाउ ही plays to different sports same ferociously and उतना ही skilled है, but in execution it's not coming out that way. This could have been done way better in 2026. So yeah, do let me know what do you think about this clip, what do you think about this trailer, what do you think about this video. और जाने से पहले don't forget to check out Market Wolf. डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, जाके देख सकते हो। दिस इज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।